हेलो, वंदे मातरम। मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। ये पहला वीडियो है आपके समक्ष और मैं बात करूँगी आज सीधे टॉपिक पर। ऐसा नहीं कि जितने भी वीडियो मैंने देखे सोशल प्लेटफॉर्म पे रिगार्ड्स द डाइवोर्स प्रोसीडिंग, ऑलमोस्ट उसमें से 50% कुछ रिलीफ बताते ही नहीं है कि उनको फॉलो करना है, ये करना है। बट आपको मेरे चैनल पर इस तरीके के झूठे दावे मैं नहीं दूंगी। मुझे भी पता है कि पीड़ित जो लोग होते हैं उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है, और इस दुनिया में कंसल्टेशन फ़ीस भी होती हैं जो बिल्कुल वाजिब हैं। जितने भी वकील लोग हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन कुछ लीगल सर्विसेज होनी चाहिए जो हमें सभी को प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं भी किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ। तो झूठे केसेस से हर इंसान ग्रस्त है आजकल, और ख़ास तौर पे वो महिलाएं जो जो वाकई में इन चीज़ों से ग्रस्त हैं, वो कभी भी खुलकर आती नहीं है। तो उनके लिए मेरी हमेशा एक रिस्पेक्ट है, और मैं उनको हमेशा फ्रीली गाइड करना चाहूँगी अगर वो वाकई ग्रस्त हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो झूठे मुकदमे होते हैं 498 ए के, डीवी के, तो इनकी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं। जैसे कि सेक्शन 12 हो गया, सेक्शन 13 हो गया। ये जो सेक्शंस हैं डीवी और एचएमए के, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और जो 498 है ए है, जिसमें कि दहेज, डाउरी जिसे हम बोलते हैं, तो इन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं। अगर आपको कोई भी झूठा दावे में पार्टी बनाता है, हस्बैंड को तो बनाते ही बनाते हैं, रिलेटिव्स को भी बनाते हैं, तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। आप अगर पार्टी बन भी जाते हैं तो इतना बड़ा पहले तो कोई अपराध नहीं है, बिकॉज अब इतना लॉ वर्सटाइल होता जा रहा है, और जो जजेस माइंड हैं वो बिल्कुल समझते हैं कि केस की ग्रेविटी कितनी है। ये मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं डे टू डे कोर्ट्स में देखती हूँ। जैसा कि आज ही एक मैटर था, तो जहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम किया कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी वो वुमेन, बट वो डिनाई कर दिया। और डिनाई इन द सेंस कि वो पढ़ी लिखी थी इसलिए डिनाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि हर केस में मेंटेनेंस डिनाई होता है। डरने की कभी भी कोई बात नहीं होती। एक अच्छा वकील हायर करना चाहिए। स्टेप ये होना चाहिए कि जितने भी एविडेंसेस हैं आपके पास उन्हें आप लेते चलें। मेक श्योर करें डे वन से, अगर कोई आपकी स्पाउस जो वाइफ है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे फंसा सकती है, तो उसकी एक कंप्लेंट अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे दें, उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, और अपने घर में एक सीसीटीवी का कैमरा ज़रूर लगाएं, जिससे कि उसकी जो गतिविधियां हैं, जिसमें वो कहती है हमेशा कि मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे ये किया, वो किया, फलाना ढमकाना, वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता रहेगा। और जैसे कि भाई होते हैं, मतलब उधर की पार्टीज़ को भी आप पार्टी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ननद हैं या देवर हैं उन्हीं को फंसाया जाता है, जैसे वो फंसाते हैं आप भी उनको पार्टी बना सकते हैं। अक्सर केसेस के अंदर ये होता है कि पुरुषों के पास इतना ज्ञान ही नहीं है और वो लेना ही नहीं चाहते हैं, तो वो डर जाते हैं। उनकी पूरी फैमिली ना डर जाती है कि ये हो जाएगा, समाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनसे नहीं डरना चाहिए, इनसे आप ऊपर आइए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपको अपने परिवार की जो, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्या क्या ग्राउंड होते हैं जहाँ पे एक मेल जो फिगर है वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से रिस्पांस देंगे। हिंदी में मेरा पहला वीडियो है और मैं डाइवोर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं कोई कंसल्टेशन फ़ी चार्ज आपसे नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कोई धोखे में नहीं रखने वाली हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे। 498 में डीवी के केसेस में ननद हो, सास हो, ससुर हो और हस्बैंड हो किस तरीके से बच सकते हैं। पहले महिलाएं इसका टूल यूज बनाती थी, लेकिन जितना अब प्रचंडता होती जा रही है, जजेस लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आपकी बहन समझ सकते हैं, अपनी बेटी समझ सकते हैं, और अपना एक दोस्त समझ सकते हैं अगर आप ग्रस्त हैं तो। कि आपको लगता है कि मैं बहुत मतलब महसूस कर रहा हूँ, बट मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो भी हैं, आप कभी खुद को अकेला ना समझें इस लड़ाई के अंदर। और ये लड़ाई एक लड़ाई ही है, इसमें इमोशनल डैमेज बहुत होता है इंसान। तो कभी अपने आप को अकेले नहीं समझना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाती है एक इंसान के जाने के बाद। इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो पुरुष समाज है, जब मैं देखती हूँ उनको रोते हुए तक देखा है मैंने कोर्ट के अंदर,
जहाँ पे एक वुमेन होती है तो उसको बस ये रहता है कि जैसे तैसे इसका पैसा नोच लो। मैं उन महिलाओं के खिलाफ हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बहन, बेटी और आपका दोस्त, कि आने वाली टाइम में मैं अपनी वीडियोस पर बिल्कुल एक्टिव हो जाऊँगी और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को प्यार करें। मैं इस पर डे टू डे हर दिन कोशिश करूँगी कि आपकी मदद मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कर पाऊँ। मेरा नाम रेणु सिंह है और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है कि कोर्ट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से धांधलेबाजी होती है और किस तरीके से वकील भी, मेरा वकीलों से भी बहुत कुछ कहना रहेगा आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि अगर एक वकील ना बहुत कुछ होता है, केस का लीडर ही वही होता है, वो लीड करता है। तो देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो देख आने वाली वीडियोस में प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको फ्री एडवाइसेस लेनी है, फ्री कंसल्टेशन लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो भी मैं अपने अपकमिंग डेज़ में आपके साथ अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह सब शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।